देखें, इंसाफ की जो तारीफ़ है वो तो ये है कि वो तमाम लोगों के लिए बराबर होना चाहिए, उसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अदालतों का एहतराम करती है और जब भी हमें किसी भी अदालत ने, किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किसी भी अंदाज से किसी एहतसाब के लिए या किसी तफ्तीश के लिए बुलाया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हम लोग खुद चल के जाके पेश होते हैं और उनके सामने हक़ाइक़ रखते हैं। और उसमें मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। फजलो करम से आपने देखा कि मेरे पर जो केसेस थे उसमें काफ़ी सालों में तो मैं बरी हो चुका हूँ और बाकी जो रहते हैं वो उसी नोयत के हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा और बाइज़्ज़त हम लोग बरी होंगे कि ये तमाम केसेस जो थे ये सियासी नोयत के थे। और ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त जो है वो ऐसे मामलात पर ख़र्च किया जाता है जिनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, एक दूसरे का चेहरा ख़राब करने के लिए तमाम तवानाइयाँ और सलाहियतें जो हैं वो सर्फ हो जाती हैं। तो असल जो आवाम के इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, उनको हल करने की तरफ बहुत कम तवज्जो होती है। बाकी आपने जो बात की है, मैं इस पर सिर्फ इतना कमेंट करूँगा जो मैंने पहले बताया कि इंसाफ जो है वो सब। पीडीएम के हवाले से बताएं, चाहिए पीडीएम के हवाले से बताएं कि पीपल्स पार्टी की वापस जो एक पीडीएम में एंट्री है वो क्या आप लोगों की तरफ से क्या सियासत है उसमें की जाएगी? एक दफ़ा से आपको शो कॉज नोटिस भी किया गया और जिनकी तरफ से किया गया आज उन्हीं के साथ बैठ के आप एक अशाइया में शामिल हैं गिलानी साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप दो चीज़ें मिक्स ना करें। एक था पीडीएम या पीडीएम की है पीडीएम, उस बहस में मैं नहीं उलझा। पीडीएम जो है उसकी तश्कील पाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, मल्टी पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की और उसमें पीडीएम ने जन्म लिया। और पीडीएम का बुनियादी कुछ मकासद थे जिस पर हमारा एग्रीमेंट था, लेकिन उसके बावजूद हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ था कि हम पार्लियामेंट को इज़्ज़त और तकरीम देते हैं और बहुत सारे मामलात जो हैं, बल्कि सारे मामलात जो हैं वो चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर आएँ। जब हमें कहा गया कि आप पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दें तो हमने दो टोके अल्फाज में अपने दोस्तों को बताया कि हमने कभी इस्तीफ़े नहीं दिए, हमने कभी गैर जमहूरी इक़दाम नहीं किए। हम जमहूरियत को कायम करने के लिए, खाए वो कैसी भी है, वो कमज़ोर है, वो तमान्ना है, वो चलती है नहीं चलती, लेकिन उस जमहूरियत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खड़ी हुई। हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी 1997 में ये कहा गया कि आपको 17 सीटें मिली हैं सिर्फ, जो कि आपके साथ ज़्यादती है, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं ताकि हुकूमत जो है उस पर दबाव आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना जमहूरी किरदार अदा करूँगी, मैं अपना पार्लिमानी किरदार अदा करूँगी। तो यही मौक़िफ़ आज की हमारी क़यादत का था, यही मौक़िफ़ आज हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और आपने ये देखा कि हमारा बयानिया था कि हम पार्लिमान के फ़ोरम को इस्तेमाल करें और पीडीएम के कुछ दोस्त जो थे वो चाहते थे कि नहीं, हमें मुस्ताफ़ी होकर घर जाना चाहिए। आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई आएँ सब मिलकर बजट पर बात करें, आएँ जो है वो बजट के बारे में कोई मुतफ़िक़ा लाएअमल तैयार करें। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया जीत रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, उसकी सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। जिस तरह पहले एक यूनाइटेड थी, जिस तरह गठे जलसे और इन सब चीज़ों की एक जो बात की जा रही थी, क्या अब दोबारा से पीडीएम उस तरह नज़र आएगी अवाम में, या अवाम के लिए सोचेगी, या फिर कोई ज़ाती मफाद के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप कोई एक इंस्टांस बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ाती मफाद की बात की हो। हम तो अवामी लोग हैं, अवाम की ताकत से आते हैं, अवाम की बात ही करते हैं। और मैं आज भी यहाँ पर वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि हमारी सियासत का महवर जो है वो अवाम है, और अगर अवाम के मफाद की कोई बात होगी तो हम बिल्कुल
पाकिस्तान की असम्बली में ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत के साथ भी तावन करेंगे, लेकिन अगर आवाम के मफाद में बात नहीं होगी तो फिर हम उसकी भरपूर जो है वो मुखालफत करेंगे। यही हमारी सियासत है। राय साहब क्या कहेंगे कि अब पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए एक पेशकश, मशहूर पेशकश नाम दे सकते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी सरेंडर करें, सेनेट के अपोजिशन लीडर से हट जाएं तो जो है इस इतिहाद को दोबारा जिंदा किया जा सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो पीपल्स पार्टी का क्या दो टोक मौक़िफ़ है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारा बिल्कुल इसमें दो टोक मौक़िफ़ है कि हमने तो सिर्फ ये कहा था कि अब ये हमारा मौक़िफ़ ये है कि माज़रत उनको करनी चाहिए। ऐसा मरियम नवाज़ भी कह चुकी है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत वापसी तब भी होगी अगर वो शोकास का जवाब देंगे। भाई, कहाँ हमने कोई दरख्वास्त दी है कि हमें वापस लेकर आए? क्या हमारी कोई दरख्वास्त आई? क्या हमने किसी को रिक्वेस्ट की है? हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी जमात है, हमारा अपना मंशूर है, हमारा अपना नज़रिया है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी। और हमने अगर पीडीएम जो बनाई थी, जिसकी तश्कील हमने दी थी, तो हमने उसमें ये बात सामने रखी थी कि वो मुल्की मफाद में हो, वो जमहूरियत के मफाद में हो, वो पार्लियामान के मफाद में हो, वो पाकिस्तान के मफाद में हो। और वो हम किसी कोई बंदा क्या बात करता है उस बहस में हम नहीं उलझते। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि जो चीज़ पाकिस्तान के हक़ में है वो सबको करनी चाहिए और जो चीज़ पाकिस्तान के अवाम के हक़ में नहीं है उसको नहीं करना चाहिए, उसकी मुखालफत करना चाहिए और ज़ाती मफादात से बालातर होकर सियासत करनी चाहिए। तो आप समझते हैं अगर आप पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं रहेगी पीडीएम का तो पीडीएम जो एक स्ट्रेटजी थी वो ख़त्म हो जाएगा? पीपल्स पार्टी की जो अहमियत है पीडीएम में वो सबसे ज़्यादा? देखो, आज तो ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया जो था वो सही था, वो जीत रहा है। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ इख्तलाफ किया था। दूसरा रहा क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की बात, तो उसका मैं जवाब दे दूं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने क्या जुर्म किया है? एक प्रोसेस में गए हैं, उनको वोट मिले हैं और वो इलेक्ट हुए हैं और ये आईनी और कानूनी रास्ता है और वो उसमें वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है क्योंकि वो सिंगल जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इसीलिए अपोजिशन लीडर हैं कि वो नेशनल असेंबली के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर। बहुत शुक्रिया। पीडीएम वैसे ही मतलब एक फारिग क्या कह सकते हैं? नहीं, हम अपनी सियासत कर रहे हैं, हमें इस बहस में उलझना ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।